नहीम दरिद्र को दुखी न दीना, नहीम को अबुद न लक्षण हीना। ये पंक्ति राम राज्य के प्रिंसिपल्स की बस एक छोटी सी झलक है। जब एक आइडियल स्टेट की बात की जाती है तब हम राम राज्य की ही कल्पना करते हैं, लेकिन क्या हमारे करंट लॉज में राम राज्य की झलक दिखाई पड़ती है? तो चलिए हम चर्चा करते हैं इसी विषय पर आज की वीडियो में। हरे कृष्णा, वेलकम टू योर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज हम बात करेंगे राम राज्य के संदर्भ में भारत के संविधान की, जिसे सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड भी कहा जाता है। ये वही संविधान है जो कि कई भारतीयों के वर्षों के संघर्ष और बलिदान के बाद हम सबके समक्ष आया है। कार्ल वॉन सेविग्नी की बोर्जेस थ्योरी को अगर हम समझें तो इससे ये बात समझ आती है कि किसी भी कंट्री का जो लॉ होता है वो लोगों की स्पिरिट होती है, जो लोगों का जनरल विल होती है, जो लोगों की चाह होती है, बेसिकली वही लॉ होता है। तो क्या राम राज्य की छवि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई पड़ती है? लेट्स स्टार्ट विद द गवर्नेंस सिस्टम। इंडिया की बात करें तो यहाँ पे डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। राम राज्य में मोनार्की थी। मोनार्की में ऐसी डेमोक्रेसी जो कि डेमोक्रेटिक सेटअप में भी अचीव कर पाना मुश्किल है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, बड़ी ही खूबसूरती से उसमें सजावट करी गई, लिखावट करी गई। बहुत से विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे गुरुकुल, छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, भगवत गीता। वैसे ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हाँ, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, उसके शुरुआत में हमें भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण की वनवास से वापस आते हुए समय की पिक्चर देखने को मिलती है। और इस पिक्चर के लिए यूनानिमसली सारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हाँ कहा था। इससे इस बात का तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हमारे लिए राम राज्य की ही कल्पना कर रहे थे। तो हम अब देखेंगे कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं और राम राज्य में जो राइट्स थे उनमें कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं। लेकिन इसे देखने से पहले हम लोग प्रियम्बल की बात करेंगे, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्रक्स है। उसकी शुरुआत ही वी द पीपल से होती है, मतलब जो सारी अथॉरिटी है, सारी पावर है, वो लोगों से ही है। एकदम सेम कंसेप्ट है जो कि प्रजासत्ता का कंसेप्ट था। अब बात करें फंडामेंटल राइट्स की तो स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 14 से, जो कि बात करता है रूल ऑफ लॉ। एवी डाइसी के हिसाब से रूल ऑफ लॉ मतलब सुप्रीमेसी ऑफ ए लॉ, मतलब चाहे गवर्नमेंट हो या गवर्नड हो, लॉ सबके लिए बराबर है, लॉ सबसे ऊपर है। इसका इंस्टेंस हम लोग देख सकते हैं, माता सीता ने अग्नि परीक्षा दिया। प्रभु श्री राम ने एक किंग के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए 14 साल के लिए वनवास गए, अपने पर्सनल कंफर्ट्स को नहीं देखा, क्योंकि जो लॉ है वो सुप्रीम है। यही बात तो आर्टिकल 14 भी कह रहा है। राम राज्य में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। भगवान राम की दोस्ती निषाद राज से, जो कि एक लो सोशल स्टेटस को बिलोंग करते थे, उनको भी सेम वही ट्रीटमेंट दिया जा रहा था जो कि बाकी रॉयल्टीज़ को मिल रहा था। भगवान राम ने बहुत ही हैप्पीली, बहुत ही लविंगली माता शबरी के झूठे बेरों को एक्सेप्ट किया। यही बात तो हमारे आर्टिकल 50 में लिखी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। अब हम बात करेंगे सबसे चर्चित राइट की, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि आर्टिकल 19 में दे रखा है। ये राइट राम राज्य के समय में भी था, और थोड़ा खुलकर बोलूँ तो इसका ब्रॉडर वर्जन था। एक धोबी के पास ये राइट था कि जो किंगडम की क्वीन थी उनके अगेंस्ट कमेंट कर सकता था, उसके बाद भी उसे किसी तरीके का पनिशमेंट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था। और अभी की बात करें तो ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आईपीसी में सेक्शन 124A में सीडिशन एक क्राइम है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, जल्द ही भारतीय न्याय संहिता आएगी और सीडिशन को एज अ क्राइम हटा दिया जाएगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी दे रखा है, जिसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ज़्यादा इंटरप्रेटेड आर्टिकल भी कहा जाता है। इसके अंदर राइट टू डिग्निफाइड डेथ भी हमारा राइट है। इसका इंस्टेंस हम लोग राम राज्य में देख सकते हैं, किस तरीके से सभी डीमंस को मारने के बाद भगवान ने सबके फ्यूनरल को मेक श्योर किया। अब इन सारे राइट्स का मतलब तो तभी बनता है जब इसे हम एनफोर्स करा सकते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 है, जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है, जहाँ कोर्ट को हम लोग, सुप्रीम कोर्ट को, अपने राइट्स का प्रोटेक्टर और गार्जियन समझते हैं।
जैसे ही हमारा कोई राइट वायलेट होता है या हमें जस्टिस चाहिए, हम उनके पास इजीली जा सकते हैं। इसका मॉडिफाइड वर्जन हम देख सकते हैं राम राज्य में, जहाँ पे जस्टिस सीख करने का राइट सिर्फ और सिर्फ सिविलियंस के पास ही नहीं बल्कि एनिमीज के पास भी था। मैं बात कर रही हूँ जब विभीषण भगवान राम से जस्टिस लेने, मदद लेने आए थे। He neither desires for kingship nor dominion over people ever existed in Lord Ram. He had no interest in wealth, prosperity or fame for himself. हम कानून का तो मेल खाते हुए देख सकते हैं। राम राज्य की छवि हमें हमारे संविधान में दिखाई पड़ती है, लेकिन क्या राम राज्य की प्रजा और प्रेजेंट पॉपुलेशन सेम है? जहाँ पे गवर्नेंस को लेके ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, जहाँ का राजा होगा व्यापारी, वहाँ की प्रजा बनेगी भिखारी, रक्षक बने भक्षक। अगर बात करें धर्म की और ड्यूटीज़ की, तो राम राज्य वो राज्य है जहाँ लोग अपने राइट से पहले ड्यूटीज़ के बारे में अवेयर थे, अपने ड्यूटीज़ को लेके ज़्यादा चिंतित थे। सेम बात लियोन डुगिट ने भी कहा है, द ओनली राइट विच वी कैन हैव इज़ द राइट टू डू आवर ड्यूटी। लेकिन हमारे सिचुएशन में प्रेजेंटली ऐसा नहीं है। हमारे ड्यूटीज़ को ज्ञात करवाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना पड़ा था। इन द ईयर 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पार्ट 4A डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई गई। इतना ही नहीं, उन ड्यूटीज़ को एनफोर्स करने के लिए लॉज भी पास किए गए। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, जहां हमें ये याद दिलाया जा रहा है कि नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना हमारी ड्यूटी है। लेकिन राम राज्य में किंग के ऐसी आइडियोलॉजी थी, लंका जैसा राज्य पाने के बाद भी उनका ये स्टेटमेंट था, देयर कैन बी नो लैंड ब्यूटीफुल देन माई मदरलैंड। तो इससे ये कंक्लूजन सामने आता है कि चाहे राजा हो या प्रजा, दोनों को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। लॉज सेम होने से कुछ नहीं, लॉज नए बनाने से कुछ नहीं, राम राज्य नहीं आएगा। राम राज्य वाली स्पिरिट होनी चाहिए। अधिकारों से पहले हमें अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करने के बारे में सोचना चाहिए। शासक ऐसा हो जो प्रजा को अपनी संतान भांति संभाले। एज सेड इन रामायण, My people are my children, they are protected by a father's fear. In their delight, the heart finds rest. With their delight, a king is blessed. लेकिन प्रेजेंट पॉपुलेशन जिसे अपना प्रोटेक्टर और गार्जियन समझती है, उन्हीं के अनफॉर्चुनेटली ये वर्ड्स है, हमारे कह देने से राम राज्य थोड़ी आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। स्टिल देयर आर मेनी इंडियंस हु आर फाइटिंग जिससे कि वापस से हम राम राज्य को स्थापित कर सकें। तो गवर्नमेंट और पब्लिक को साथ में मिलकर काम करना होगा, तभी हम राम राज्य को वापस से ला सकते हैं। ऐसा समझने की भूल मत करना कि राम राज्य के प्रिंसिपल्स सिर्फ थियोरेटिकली ही सही हैं, बट उसको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करना होगा। पार्लियामेंट के लॉज, एग्जीक्यूटिव के एक्शंस और जुडिशरी के जजमेंट के लिए टचस्टोन राम राज्य के प्रिंसिपल्स होने चाहिए अगर हमें राम राज्य चाहिए तो। वीडियो के दौरान मैंने धर्म की बात करी, तो आखिर क्या सही धर्म है? हमारे लिए डेस्टिनेशन राम राज्य है, तो जो राम राज्य में धर्म था वही एक स्टैंडर्ड टेस्ट है अपने धर्म को चेक करने के लिए। तभी हम लोग राम राज्य की स्थापना कर पाएंगे। इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगी एक छोटी सी बात के साथ। जैसे लॉज को इंटरप्रेट करने के बहुत से तरीके होते हैं, लिटरल इंटरप्रिटेशन, गोल्डन रूल, मिस्चीफ रूल, बहुत से तरीके हैं। वैसे ही रामायण को बहुत तरीक़ों से इंटरप्रेट किया गया है और हमें इतना सामर्थ्य नहीं कि हम राम राज्य पर कोई टिप्पणी कर सकें। हमारी तरफ से बस एक छोटी सी कोशिश थी राम राज्य के प्रिंसिपल्स की मोतियों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के धागे में पिरोने की। तो बात हम सबके समक्ष राम राज्य का प्रतीक आ चुका है। ये हम सबके लिए इंस्पिरेशन होना चाहिए और हम सबकी बराबर की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम लोग आगे चलकर राम राज्य की स्थापना करें। एंडिंग इट ऑन द लाइन्स, एक्शन वर एज ट्रू एज प्रॉमिस्ड। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हरे कृष्णा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे ही और भी स्क्रिप्चर से हमारे लॉज को रिलेट करें, देन डू मेंशन द कमेंट बॉक्स। विल बी हैप्पी टू ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू। हरे कृष्णा।